मम्मी जी, मैं मेरे घर जा रही हूँ रहने के लिए। अरे बहू, एकदम से तू तेरे पियर कैसे जा रही है? बेटा क्या बात हो गई है और इतनी उदास कैसे है तू? नहीं मम्मी जी, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मम्मी जी, ये घर मेरा नहीं है, मैं जा रही हूँ मेरी मम्मी के यहाँ पर, हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों को छोड़कर। मम्मी जी, अब मैं वहीं रहूंगी। हैं बहू, ये क्या कह रही है तू? अरे बेटा, एकदम से क्या बात हो गई जो तू इस घर को छोड़ के जा रही है हमेशा के लिए? देखिए मम्मी जी, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मम्मी जी, दीदी जब तक इस घर में रहेगी ना, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं नहीं रह सकती अब यहाँ पे इनके साथ में। क्यों बेटा, ऐसी क्या बात हो गई? तुझसे किसी ने कुछ कहा है क्या? तेरी ननद ने कुछ कहा है क्या? कुछ कहा है मम्मी जी? मम्मी जी ये पूछे क्या नहीं कहा है? मम्मी जी, इन्होंने मुझे इतना गंदा गंदा कहा है कि मैं आपको कुछ बता भी नहीं सकती हूँ। नहीं मम्मी जी, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मम्मी जी, मैं बिल्कुल नहीं रह सकती, मुझे जाने दीजिए मम्मी जी। बेटा, तू मेरी अच्छी बच्ची है ना, क्या बात हो गई है बता दे, क्या कहा है इसने तुझे? मम्मी जी, ये बात आप इन्हीं से पूछिए तो ही बेहतर रहेगा, यही बताएंगी इन्होंने क्या कहा है मुझे। पिंकी, क्या बोल दिया तूने बहू को जो ये घर छोड़ के जा रही है? माँ, मैंने कुछ नहीं कहा है, इन्हें ही पता नहीं क्या क्या बातें दिमाग में आती रहती है। अरे पागल थोड़ी ना है ये जो ऐसे ही घर छोड़ के जा रही है। अरे क्या बोल दिया तूने मेरी बहू को जो इस तरीके से घर छोड़ के जा रही है, बता तो सही। मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं कहा है, जो पूछना है अपनी बहू से पूछो। अरे बहू, तू तो मेरी प्यारी बच्ची है ना, देख मैं तेरी हर बात पे विश्वास करती हूँ बेटा। तू ही बता दे बेटा, क्या बात हो गई है? बेटा, तू तो मुझे मेरी पिंकी से भी ज्यादा प्यारी है, तेरे बिना तो मेरा मन ही नहीं लगता। बेटा बेटा बता, क्या बात हो गई है तुझे? ऐसी क्या बात मन में चुभ गई जो तू घर छोड़ के जा रही है? मम्मी जी, आप दीदी से ही पूछ लो। नहीं बेटा, मैं तुझसे ही पूछूंगी और तू ही बताएगी कि क्या बात हो गई। बेटा बता दे बेटा, मुझे तेरी हर बात पे विश्वास है बेटा, बता क्या बात हुई है? मम्मी जी, दीदी ने मुझे कहा है कि मैं इस घर में कुछ भी नहीं हूँ, मेरा इस घर में कोई अधिकार नहीं है। आप लोगों ने मुझे पता नहीं क्या देख करके पसंद किया है जो मुझे शादी करके इस घर में ले आए। दीदी ने मुझे कहा कि मैं तो बिल्कुल भिखारन लगती हूँ, इस घर की बहू भी नहीं लगती। न जाने आप लोगों ने मुझे कैसे पसंद कर लिया है। मैं इस घर को छोड़ के खुद चली जाऊं और अगर मैं नहीं गई तो वो मुझे धक्के देके इस घर से बाहर निकाल देंगी, क्योंकि ये घर उनका है, मेरा बिल्कुल भी नहीं है। और मम्मी जी, दीदी ने कहा है कि या तो मैं खुद की मर्जी से इस घर को छोड़ के चली जाऊं, नहीं तो वो मुझे जान से मार देगी, और वो नहीं मारेगी तो वो किसी से मरवा देगी मुझे। क्या पिंकी ने ऐसा कहा? पिंकी, तूने अपनी भाभी को ऐसा कहा? हाँ तो मम्मी, मैंने क्या गलत कह दिया? ऐसी तो लगती है ये बाहर जो बर्तन बेचने वाली आती है ना, वैसी सी शक्ल की है। पता नहीं क्या देख कर के अपन ने इसे पसंद कर लिया है। देखा मम्मी जी, दीदी आपके सामने भी बोल रही है। मम्मी जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन अब जब तक इस घर में दीदी रहेंगी, मैं नहीं रहूंगी। मम्मी जी, मैं जा रही हूँ आप सबको छोड़ के, कभी नहीं आने के लिए वापस। हाँ तो जाओ ना, किसने मना किया है? निकलो अभी। पिंकी, तेरी ये जरूरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को ऐसा कुछ कहने की? ये घर इसका है, तेरा नहीं। तू निकल इस घर से, ये कहीं नहीं जाएगी। बहू, ये तो बेटा बेवकूफ है, ना समझे। बेटा, इसकी तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ बेटा। ये तो बेवकूफ है बेटा, लेकिन तू तो मेरी समझदार बच्ची है ना बेटा। इस गोच को छोड़ के कहीं भी मत जा बेटा। बेटा, मेरा तेरे बिना मन नहीं लगता। एक बार का मैं पिंकी के बिना रह सकती हूँ, लेकिन तेरे बिना नहीं रह सकती बेटा। तू हमें छोड़ के मत जा बेटा, इस घर को छोड़ के मत जा। मम्मी जी, मैं भी आप लोगों को छोड़ के नहीं जाना चाहती, पर मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिएगा, ये मेरा दृढ़ निश्चय। मम्मी जी, जब तक दीदी इस घर में रहेगी, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। देख बहू, बेटा ये तो बेवकूफ है बेटा, लेकिन मैं तेरे से विनती करती हूँ बेटा, इस घर को छोड़ के मत जा बेटा। मैं इसको रवाना करूंगी यहाँ से, ये जाएगी अपने ससुराल। पिंकी, तू तेरे ससुराल चली जा, मेरा घर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती मैं। चली जा, तेरे चक्कर में अगर मेरी बहू इस घर को छोड़ के गई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये ध्यान रख लेना, ये घर तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये तो मेरी कही भी बात मेरे पे ही उल्टा पड़ गई। लगता है 3-4 दिन के लिए मुझे मेरे ससुराल जाना ही पड़ेगा। अब मेरा वहाँ जाने का मन भी नहीं होता, वहाँ तो मैं नौकरानियों की जैसे काम करती हूँ,
और यहाँ पर रानियों की जैसे बैठे बैठे खाती पीती हूँ, आराम करती हूँ। मुझसे तो इतने काम भी नहीं होते, लेकिन मुझे तो जाना पड़ेगा, नहीं तो पता चले परमानेंट मेरा ये घर बंद हो जाए मेरे लिए। नहीं नहीं, 3-4 दिन के लिए चली जाती हूँ। बहू बेटा, अब तो मैंने उसे भेज दिया खुद के ससुराल, पैकिंग ही कर रही होगी वो खुद की। बेटा अब तो मत जा तू। मम्मी जी आप पहले आराम से बैठिए। नहीं बहू, तू मुझे पहले जवाब दे, अब तो नहीं जाएगी ना? मम्मी जी मैं तो पहले भी नहीं जा रही थी, ये घर मेरा है मम्मी जी, मैं कहाँ जाऊंगी इसे छोड़ करके। फिर बहू, फिर तूने ये सब क्यों किया? मम्मी जी जिया जी का फोन आ रहा है लगातार, वो बार बार मुझे बोल रहे हैं और आपके बेटे को बोल रहे हैं कि हम उनकी बहन को भेजें। मम्मी जी जिया जी ने तो इतनी बड़ी बात तक भी बोल दी कि अगर अब दीदी नहीं गई ना वहाँ तो वो दूसरी शादी कर लेंगे। मम्मी जी बताओ आप ही, कैसे बिगड़ने दूं मैं मेरी ननद का घर? दीदी तो समझने को तैयार ही नहीं है, जा ही नहीं रही है वो तो। और उन्हें ये भी होश नहीं है कि उनका पति दूसरी शादी करने को तैयार हो रहा है। क्या इतनी बड़ी बात हो गई? नहीं नहीं बेटा, मेरी बेटी का घर बर्बाद नहीं होना चाहिए। बेटा ये तो लड़की समझने को ही तैयार नहीं है। मैं कहीं भी जाऊं, अड़ोस पड़ोस में जाऊं, चाहे रिश्तेदार में जाऊं, सभी मुझसे ये पूछते हैं कि ये इतने समय से यहाँ पर क्यों है। बस मम्मी जी इसी कारण से मुझे ये सब नाटक करना पड़ा, क्योंकि दीदी को तो कोई बात समझ ही नहीं आ रही। वो तो आलस में इतनी भरी हुई है कि उन्हें तो ससुराल में काम करना ही नहीं है। भले इससे उनका घर बर्बाद हो जाए, बच्चे बिना पिता के हो जाए, लेकिन वो तो जाना ही नहीं चाहती हैं। अब बताइए मम्मी जी, ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए था? यही करती ना मैं कि उनको कैसे तो भेजूं, कैसे तो तैयार करूं। हाँ बहू तूने बिल्कुल सही किया। बहू मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा इस लड़की को कैसे समझाऊं। बेटा अब तू ही बता मैं क्या करूं? कैसे भी इस लड़की को इसके ससुराल भेजना ही होगा, और अब कुछ ऐसा करना होगा कि ये बार बार यहाँ ना आए। मम्मी जी मैं जैसा जैसा आपको कह रही हूँ ना, आप तो बस वैसा वैसा करती जाइए। आप करेंगी ना वैसा वैसा तो मम्मी जी ये वापस नहीं आएंगी, ये अपने ससुराल में ही रह जाएंगी। मम्मी जी आपको बस एक ही काम करना है। क्या बेटा? मम्मी जी आपको मुझे इस तरीके से मनाना है कि आप काम कर लेंगी सारे घर का, और लेकिन करवाना आपको दीदी से सारे काम है। और मुझे ये बोलना है कि मुझे तो अब आप कुछ भी काम नहीं करने देंगी। मम्मी जी अब ये चीज़ अपन कुछ दिनों तक करेंगे ना तो दीदी की अक्ल ठिकाने आ जाएगी। मम्मी जी दीदी यहाँ काम से बचने के लिए आई है ना, तो बस उन्हें इतना काम करवाना है, इतना काम देना है कि वो अपने आप खुद के ससुराल चली जाएं। हाँ बेटा ये तो तरीका बिल्कुल सही बताया तूने। बस मम्मी जी मैं जैसे जैसे कहती जा रही हूँ ना आप वैसे वैसे करती जाइए, दीदी अपने आप अपने ससुराल चली जाएंगी। मम्मी जी अगर दीदी को अब नहीं भेजा ना उनके ससुराल तो आप मान के चलिएगा कि जिया जी दूसरी शादी कर लेंगे, और ये अपने को नहीं होने देना है। तू देख बेटा अब मैं कैसे इसकी अक्ल ठिकाने लगाती हूँ। ऐसे तो सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा, अब बेटा टेढ़ी उंगली करते हैं और इसको भेजते ही हैं। काम चोर बन रही है ना ज्यादा। अब देख मैं इसके काम कैसे करवाती हूँ, काम की नकेल डाल दूंगी इसके, और देख ये खुद बोलेगी कि मुझे तो मेरे पति के पास जाना है। बस मम्मी जी आपका यही कॉन्फिडेंस बनाए रखना, इससे दीदी समझ जाएंगी। मम्मी जी दीदी आ रही हैं। मम्मी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा मेरे ससुराल जाने का। लो मम्मी जी आपकी बेटी तो अभी भी ससुराल नहीं जाना चाहती। मम्मी जी फिर किस अधिकार से रोक रही हो आप मुझे इस घर में? मैं जा रही हूँ, मुझसे नहीं होते इतने काम। नहीं नहीं बहू तू नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। बहू तू सिर्फ तेरे कमरे में आराम करेगी, घर के सारे काम मैं करूंगी। नहीं बहू लेकिन तू नहीं जाएगी। जा बेटा जा अंदर जा और जा करके आराम कर ले। बेटा मैं वादा करती हूँ तुझसे कोई भी काम नहीं करवाऊंगी अब। कोई भी काम नहीं करवाएंगी? ऐसा कैसे हो सकता है मम्मी जी? दीदी के तो नखरे अलग है, उनके ही 100 काम हो जाते हैं, आप कैसे करेंगी? अरे बेटा परेशान मत हो तू, दीदी के 100 नखरे हैं ना तो 100 नखरे खुद के खुद उठाएगी, खुद के काम सारे खुद करेगी। बेटा लेकिन तुझे कुछ भी नहीं कहेंगे हम। जा बेटा जा तू आराम कर, और तेरे लिए चाय भिजवाती हूँ मैं। जा बेटा जा आराम कर तू। मम्मी आपने ये सही नहीं किया। मम्मी कई बार तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे तो आप नाली से उठा के लाई हैं और आपकी असली बेटी तो आपकी बहू है। देख बेटा अभी मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है तेरे से जिद बहस करने की। जा बेटा 2 कप चाय बना ला, और अगर तुझे पीनी हो तो तेरे लिए भी बना ला ना। चल ऐसा कर 3 कप चाय बना लेना,
एक मेरे लिए, एक बहू के लिए और एक तेरे लिए। मम्मी, मैं क्यों बनाऊंगी आपकी बहू के लिए चाय? बनानी है वो खुद बनाए, मैं नहीं बनाऊंगी उसके लिए। भाई मेरे सिर में दर्द हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। चाय तो तुझे बनानी पड़ेगी, जा चाय लेकर आ, 3 कप बनाना और तू भी पी लेना। और ये अच्छी दोस्त है। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, लेकिन तेरे सही भविष्य के लिए, तेरे अच्छे भविष्य के लिए मुझे तेरे साथ ये खेल खेलना ही पड़ेगा। मैं तेरी माँ हूँ, लेकिन मुझे ही तुझे सिखाना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है। मम्मी, हाँ बोल बेटा। मम्मी आज खाना नहीं बनेगा क्या? बहुत तेज भूख लग रही है मुझे। अरे हाँ दीदी, खाने के नाम पे ध्यान आया। दीदी आज पाव भाजी बना लेना, मैंने बहुत तारीफ सुन रखी है, आप पाव भाजी बहुत अच्छी बनाती हो। आज मैं भी खाऊंगी आपके हाथ की पाव भाजी। अरे हाँ हाँ बहू, पिंकी बहुत अच्छी पाव भाजी बनाती है, बहुत स्वाद बनाती है। अभी खाएगी ना तो इसके हाथ की पाव भाजी तो उंगलियां चाटती रह जाएगी। पाव भाजी? मैं क्यों बनाऊंगी पाव भाजी? जा पिंकी बेटा, बना ले पाव भाजी। अरे पर मैं क्यों बनाऊं, बनाए आपकी बहू, मैं तो नहीं बनाऊंगी। ऐसा है, यहाँ पर रहना है ना तो काम करना पड़ेगा। काम की ना काज की, 2.5 मन अनाज की। बन के रहने नहीं दूंगी मैं तुझे। हमारी छाती पे मूंग डालने की जरूरत नहीं है। चुपचाप से जा और काम कर, खाना बना मेरे लिए और मेरी बहू के लिए। माँ, तुम तो मेरी माँ ही नहीं रही। माँ, तुम जो इस तरीके से व्यवहार कर रही हो ना मेरे साथ, उसे देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरे ससुराल वापस चला जाना चाहिए। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। इतना काम करवा रही हूँ मुझसे, मैं तो यही देख रही हूँ कि इतना ही काम करना है तो मैं मेरे ससुराल में क्यों ना करूँ। हाँ तो चली जाओ ना, किसने मना किया है? जाओ अभी जाओ, हम भी खुश। मैं सास बहू कम से कम खुश तो रहेंगे यहाँ पे। आप तो कलेश करवाती रहती हो आकर के। हाँ चली जाऊंगी, बिल्कुल नहीं रहूंगी आप लोगों के पास और कभी आऊंगी भी नहीं। जाऊंगी मैं मेरे ससुराल में। अरे हाँ तो जाना, किसने मना किया? निकल यहाँ से। अरे कोई आया है? घंटी की आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या पिंकी तुझे? जा जाके गेट खोल। यहाँ रहने से बढ़िया है मैं मेरे ससुराल ही चली जाऊं। इतना काम मैंने मेरी पूरी जिंदगी में नहीं किया जितना काम इन्होंने इन 4 दिन में मुझसे करवा लिया। अब नहीं रुकूंगी मैं यहाँ पे। मैं मेरे ससुराल जाऊंगी। मैंने सही एक्टिंग की है ना? अरे हाँ मम्मी जी, आप तो इतनी शानदार एक्टिंग करती हो कि आपको तो फिल्मों में होना चाहिए था मम्मी जी, लेकिन अभी तो फिल्म बाकी है। क्या मतलब बेटा? मम्मी जी, जिया जी बाहर आ चुके हैं। अब देखो दीदी की कैसे अक्ल ठिकाने लगती है। अच्छा चल बेटा, बाहर चल के सुनते हैं बात। हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं, चलो। आप आ गए, आप आ गए। मुझे ले चलिए यहाँ से, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। यहाँ तो मेरे माता पिता मुझे उठते बैठते ताने सुनाते रहते हैं। मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे आपके साथ जाना है। मुझे ले चलिए खुद के साथ। पर पायल, मैं तुम्हें लेने नहीं आया हूँ। यहाँ मुझे लेने नहीं आए तो फिर कैसे आए हो आप? मैं तो तुम्हें तलाक के पेपर देने आया हूँ। मैं तुमसे तलाक ले रहा हूँ और दूसरी शादी कर रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं कैसे जीऊंगी? पर तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरी शक्ल जिंदगी भर नहीं देखना चाहती। तुम्हें मेरा घर और मेरी शक्ल दोनों से नफरत है। तो बस इसीलिए मेरी माँ ने मेरी बात कहीं और पक्की कर दी और अब मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ। अगले महीने ही शादी है, पर उससे पहले तुमसे तलाक लेने आया हूँ मैं। अरे ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार भी आपने अपने बच्चों की तरफ नहीं देखा कि उनका क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? वो तो बिना बाप के हो जाएंगे। आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलतियाँ करी है, पर अब नहीं करूँगी। मुझे माफ कर दीजिए। मैं कहाँ जाऊँगी अगर आपने भी मुझे छोड़ दिया तो? पियर मेरा ना रहा, ससुराल भी अब नहीं रहेगा, तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे बच्चे तो अनाथ हो जाएंगे। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। जीजा जी, दीदी को अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज अब उन्हें माफ कर दीजिए। आप देखिए उनकी स्थिति कैसी हो रही है। जीजा जी प्लीज माफ कर दीजिए उनको। हाँ बेटा, मेरी बेटी ने बहुत गलतियाँ करी है, उन सब के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, पर मेरी बेटी को माफ कर दो बेटा, प्लीज माफ कर दो। ये सच्चे दिल से आंसू बहा रही है। आज इसके आंसुओं में कोई नाटक नहीं है। बेटा इसे माफ कर दो। उठो पिंकी, खड़ी हो। पिंकी, मैं तुमसे तलाक लेने नहीं आया,
सच बात तो यह है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो तुम्हें लेने ही आया हूँ, पर तुम ही हो जो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती और मेरे घर में भी नहीं रहना चाहती। पिंकी, तुम्हारा असली घर तुम्हारा ससुराल है, ना कि ये घर। चलो मेरे साथ। आप सच बोल रहे हैं ना? सच बोल रहे हैं ना? आप मुझे लेने आए ना? हाँ, मैं तुम्हें लेने ही आया हूँ। चलो चलते हैं खुद के घर। मुझे समझ में आ चुका है, लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है, ना कि उसका मायका।